हनुमत कथा मंच पर आध्यात्मिक कवि सम्मेलन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ ग्राम बबेदी में संपन्न। गहोई दर्पण अंजुम मनोहर भिंड निकट ग्राम पंचायत बबेदी में हनुमान जयंती के पावन अवसर पर दिनांक 31 मार्च 2026 मंगलवार को सायं 07 बजे से रात्रि 11 बजे तक प्रसिद्ध कथा व्यास श्री देवेंद्र चौहान रामायणी के मुख्य आतिथ्य में आयोजित हनुमत कथा मंच पर आध्यात्मिक कवि सम्मेलन श्री दशरथ सिंह कुशवाहा अध्यक्ष भारतीय साहित्य सदन की गरिमामय अध्यक्षता में संपन्न हुआ, जिसका कुशल संचालन कवि अंजुम मनोहर अध्यक्ष संगमन साहित्य सभा ने किया। कार्यक्रम में सर्वप्रथम मां सरस्वती वंदना श्री सत्येंद्र सिंह राजावत ने सस्वर प्रस्तुत की। काव्य पाठ करने वाले कवियों में प्रदीप वाजपेयी, युवराज, श्रीमती राधा तोमर, श्रीमती शशिबाला राजपूत ने भक्ति रस से ओतप्रोत रचनाओं से रसज्ञ श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। साथ ही कार्यक्रम संयोजक श्री बृजेंद्र सिंह कुशवाहा ने कवि अतिथियों का ग्राम वासियों के परम सहयोग से शाल, श्रीफल एवं प्रतीक चिन्ह भेंटकर सम्मानित किया। अंत में आयोजन समिति की ओर से आभार व्यक्त किया गया तथा निरंतर 3 दिवस तक हनुमत कथा में दोपहर 02 बजे से शाम 05 बजे तक तथा सायंकाल 08 बजे से रात्रिकाल 11 बजे तक भजन संध्या एवं व्याख्यान माला में उपस्थित होकर कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु विशेष आग्रह किया गया। पवन पुत्र हनुमान अपने आप सुनने के लिए बैठते हैं तो पहले उनका आवाहन जरूरी है, इसलिए मैं उनको पंक्तियां देती हूँ। स्वागत। कि कस्तूरी है कुंडल में तो मृग क्यों पागल होता है, कि कस्तूरी है कुंडल में तो मृग क्यों पागल होता है। ओ बसे हैं श्री राम घट घट में तू दर दर क्यों भटकता है। बसे है श्री राम घट घट में तू दर दर क्यों भटकता है। नजर की दूरियां कम कर जरा नजदीक से देखो, कि नजर की दूरियां कम कर जरा नजदीक से देखो। जहाँ के जर्रे जर्रे में समाया नूर मिलता है, जहाँ के जर्रे जर्रे में समाया नूर मिलता है, समाया नूर मिलता है। और कि जिनके मनों में है राम, जिनके तनों में है राम, बहुत बढ़िया। जिनके मनों में है राम, जिनके तनों में है राम, रोम रोम में राम समाए। बहुत बढ़िया। बजरंग बली कहलाए, बहुत बढ़िया। अंग बली कहलाए। जिनके मनों में है राम, जिनके तनों में है राम, रोम रोम में राम समाए। बजरंग बली कहलाए, बजरंग बली कहलाए। बहुत बढ़िया। सिया रावण ने हरी पता मिला न कहीं, सिया रावण ने हरी पता मिला न कहीं, तो लंका जाए सिया सुध लाए। बहुत बढ़िया। रघुबर के काज बनाए, लंका जाए सिया सुध लाए, रघुबर के काज बनाए। जिनके मनों में है राम, जिनके तनों में है राम, रोम रोम में राम समाए। बजरंग बली कहलाए, बजरंग बली कहलाए। लगी लक्ष्मण को शक्ति नहीं सूझे कोई युक्ति, लगी लक्ष्मण को शक्ति नहीं सूझे कोई युक्ति, द्रोणागिरि पर जा छाए, संजीवन बूटी लाए। बहुत बढ़िया। द्रोणागिरि पर जा छाए, संजीवन बूटी लाए। लक्ष्मण के प्राण बचाए, रघुबर
रघुबर के प्रिय कहलाए, बहुत बढ़िया। लक्ष्मण के प्राण बचाए, रघुबर के प्रिय कहलाए। जिनके मनों में है राम, जिनके तन में है राम, रोम रोम में राम समाए। बजरंग बली कहलाए, बजरंग बली कहलाए। बहुत बढ़िया। और मैं ज्यादा कुछ पढ़ने की स्थिति में नहीं हूँ। जी। हमारे व्यास जी बैठे हैं क्या बात है। कि हनुमत कथा का प्रसंग चल रहा है। एक छोटा सा मेरा भी प्रयास है। जी हम इतने तो कुशल है नहीं, जी। एक प्रयास है छोटा सा। अगर मैंने सही प्रयास किया है स्वागत तो है। आपसे हम आशीर्वाद चाहेंगे जी 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 कि प्रयास सही है कि नहीं है। जी। कि एक बार सेतबंद पर पुल बन रहा था, काफी समय से काम चल रहा था, तो रामचंद्र जी बैठे थे। और रामचंद्र जी जहाँ बैठते हैं वहाँ हनुमत जी का रहना स्वाभाविक है, तो उनके चरणों के पास वो भी बैठे थे। तो उनके मन में आया, रामचंद्र जी तो रोज पूछ बैठे उनसे कि तुम ये बताओ कि जब शादी नहीं हुई तो पुत्र कहाँ से हो गए, लेकिन पुत्र हुए। उनका नाम था मकरध्वज। थे महाराज मकरध्वज। जब मकरध्वज ने आकर सभा में ये बात कही कि हमारा अधिकार चाहिए, बोले किससे? हनुमान जी से। तो उन्होंने कहा कि हनुमान जी की शादी तो हुई नहीं, तो ये पुत्र कैसे हो गए? तो उन्होंने कहा कि हनुमान जी से। भगवान राम बोले कि हनुमान, ये मैं क्या सुन रहा हूं तुम्हारे बारे में, ये पुत्र तुम्हारा? बोले प्रभु आप ही समझो। बोले पुत्र आपका हम समझे, ये बात समझ में नहीं आई। वो जो लंका के ऊपर से जब गुजर रहे थे, तब उनकी पसीने की बूंद जो मछली के अंदर चली गई थी, उससे मकरध्वज का जन्म हुआ। वो हनुमान का पुत्र था। दूसरा एक प्रसंग और रखना चाहता हूं। पहले हम जिनको लंका कहते थे, आज वो श्रीलंका है। तो ये श्री शब्द तब क्यों नहीं लगाया गया, ये बाद में क्यों लगाया गया? हुआ ये था कि जब रावण अंतिम समय के अवसान पर था, तब उसकी ये जिद थी कि दुश्मन के आगे कभी श्री शब्द नहीं लगना चाहिए। जब समय समाप्त हो रहा था, तब उसने केवल भगवान राम से केवल एक विनती की थी, मरने वाले से अंतिम इच्छा पूछी जाती है। बताओ तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या? जिसको भी फांसी दी जाती है उसकी भी अंतिम इच्छा पूछी जाती है। कोई कह देता मुझे माँ से मिलना है, कोई कहता मेरे पिता से मिलना है, तो वो अंतिम इच्छा पूरी की जाती है। तब प्रभु राम ने उस रावण से पूछा, लंकापति बताओ अब तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? बोले मेरी अंतिम इच्छा ये थी कि मैं कभी दुश्मन के आगे श्री शब्द नहीं देखना चाहता था। तो आज विजय श्री तो तुमको हासिल हो गई, श्री शब्द पीछे लगा है। विजय श्री हमारे इस लंका को श्री शब्द दे दो, तब से ये श्रीलंका हो गया है। ये पंक्तियां मैं आपके समझ देखता है। कुछ मसले जो हमारे अंतस में रहते हैं, तब ये पंक्तियां आपके नजर करता हूं। अभी इन्होंने जो दौलत की बात कही है, दे दो उनको अपनी तुम सारी दौलत, दे दो उनको अपनी तुम सारी दौलत, बहुत परेशान रहते थे तुम जिसकी बदौलत। दे दो उनको अपनी तुम सारी दौलत, बहुत परेशान रहते थे तुम जिसकी बदौलत। तेरे सारे गम वो अपने सर ले लेगा, तेरे सारे गम वो अपने सर ले लेगा, और नहीं मांगनी पड़ेगी तुमको किसी से मोहलत, नहीं मांगनी पड़ेगी तुमको किसी से मोहलत। और महाराज जी चार पंक्तियां आपके नजर और करता हूं। स्वागत। पंक्तियां आपके नजर हैं। हम हिंदू मुस्लिम आपस में बंटवारा कर लेते हैं, तब ये बात कहता हूं, सत्कर्मों पर रहे सदा जो उनको मिलता है परमार्थ, सत्यनिष्ठ बनकर जो जीते उनका जिंदा है पुरुषार्थ। सत्कर्मों पर रहे सदा जो उनको मिलता है परमार्थ, सत्यनिष्ठ बनकर जो जीते उनका जिंदा है पुरुषार्थ। गीता गुरु ग्रंथ की हो या फिर बाइबल और कुरान की बात,
मानवता ही श्रेष्ठ धर्म है, जिसकी ना कोई है जात। लोग कहते हैं कि ख्वाहिशों का कभी कोई अंत नहीं होता, हसरतें हर दिन बढ़ती रहती हैं, उन पर कभी कोई विराम नहीं होता। जी। पर अब मुझे कुछ चाहत नहीं है, कि अब मुझे कुछ चाहत नहीं है, बस तुझे ढूंढने निकली हूँ। अंधेरी रात में मैं उजाले की तलब में निकली हूँ। क्या बात है कि कान्हा अब तेरे दर पे आने को जी चाहता है, वाह वाह। तुझे अपना बनाने को जी चाहता है। और जानती हूँ कि बहुत मुश्किल है डगर मोहन की, पर तू थाम ही लेगा मेरे नटवर, इस उम्मीद से